जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो पूरा स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा को, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स को एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज फ्रीडम के बारे में। आज तक जो भी हमने बात करी है, सेल्फ लव के बारे में बात करी, हर एक इस जर्नी के हर एक पॉइंट पे हमने बात करी है। पर एक चीज़ जो माता रानी बाबा शिव ने बोली है, वो ये है कि हमें जो है फ्रीडम चाहिए। ठीक है, हमें इन द सेंस मतलब डिवाइन सोल्स को फ्रीडम चाहिए। किस चीज़ की फ्रीडम चाहिए? सोल तो ऑलवेज फ्री है, तो उसे किस चीज़ की फ्रीडम चाहिए? जब माता रानी बाबा शिव कहते हैं, जब डिवाइन सोल्स सतयुग में थी तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें योग बल से होती थी। ठीक है, तो उनके अंदर कोई भी मतलब वो नहीं था, विकार नहीं था, कोई भी विकार नहीं था। पर जैसे जैसे त्रेता में आए, त्रेता तक तो सारी चीज़ें ठीक रही, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए, तो क्या हुआ, उनकी जो प्योरिटी थी सोल की वो कम होती चली गई, क्योंकि उसी हिसाब से कलाएँ कम होती चली गई। ठीक है, सोल की कलाएँ कैसे कम होती? विकार आने की वजह से। विकार कब आता है? जब हम आत्मिक लेवल से ज़्यादा जो है ध्यान या पावर या डिपेंडेंसी मन को प्रदान कर देते हैं। ठीक है, मन पे फोकस हो जाते हैं कि मन के अनुसार चलने लगते हैं। ये वॉर किसका है? ये वॉर जो कहते हैं किसका है? कोई जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल आर्मी, तो किस चीज़ की आर्मी है? कोई युद्ध लड़ने जाना है? ऐसा तो नहीं है। तो ये आर्मी जो है, जो शिव शक्ति आर्मी है, ये है स्व का कल्याण, मतलब स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन, मतलब अपने परिवर्तन से सबका परिवर्तन करने की आर्मी। ठीक है, तो ये है स्व से सर्व परिवर्तन की। पहले स्व परिवर्तन करो, फिर सर्व का परिवर्तन करो, तो ये वो आर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉर चलता था वो सोल और मन के बीच चलता था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पवित्रता घटी तो क्या हुआ, जो शरीर था, जो आत्मा थी, वो शरीर प्रधान हो गई। जो सतयुग तक, त्रेता युग तक आत्मा प्रधान थी, वो शरीर प्रधान में चली गई, मतलब शरीर की डिपेंडेंसी में चली गई। शरीर को सब कुछ समझने लगी, और शरीर से ही जुड़ा होता है मन। ठीक है, हम बार बार ये बोलने लगे थे ना, जैसे कोई भी होता कहता था कि उसका ये मन करता था, उसका ये मन कर रहा था, इसका वो मन कर रहा था। जैसे डिवाइन सोर्स पे, डिवाइन फेमिनिन्स पे आती हैं, कहती हैं कि वो नहीं सोचना चाहते डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, लेकिन उनका मन बार बार उस बात को सोचता था। तो क्यों सोचता था? क्योंकि वो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में जा चुके थे, आत्मा की शक्तियों में स्थिर नहीं थे। तभी तो आपको ये जर्नी प्रदान की गई, ताकि आप आत्मा की शक्तियों में स्थिर हो जाएं। ठीक है, और मन की जो कैद है उससे बाहर निकलें, क्योंकि अगर मन के उसमें रहेंगे तो बार बार जो है आपको बार बार यूनिवर्स टेस्ट मतलब ले सकते थे बोलूँगी। तो बार बार आपके टेस्ट होते रहेंगे, बार बार आपके मन को चेक किया जाएगा, और ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से होंगी कि आप पहचान नहीं पाएंगे। आपको लगेगा, आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे थॉट्स डाले जाएंगे जो है निगेटिविटी के, कि आपको लगेगा कि आप ही ऐसा सोच रहे थे, जबकि वो आप नहीं सोच रहे थे। लेकिन वो आपको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में जा चुके थे, आप मन प्रधान हो चुके थे। ठीक है, आप आत्मिक शक्तियों में नहीं थे, आप आत्मा प्रधान नहीं रह गए थे। इस वजह से ये चीज़ें आपको, तो ये जो वॉर है ना, ये मन और आत्मा के बीच है। मतलब कि किस प्रकार से हमें आत्मा को मतलब कंट्रोल करके चलना है, किस प्रकार से हमको मन को कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली है। तो अगर कहते हैं ना कि बात करते हैं कि डिवाइन जो सोल्स हैं, उनको डिवाइन सोल्स को जो है फ्रीडम चाहिए, डिवाइन फेमिनिन्स को फ्रीडम चाहिए। हम फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, है ना, इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ विकार से फ्रीडम, मतलब विकार से फ्रीडम। और विकार से फ्रीडम कब मिलेगी? जब मन शक्तिशाली होगा। मन शक्तिशाली कब होगा? जब आत्मा शक्तिशाली होगी, जब आत्मा प्रधान हो जाएंगे, जब सोल कॉन्शियसनेस में स्थिर हो जाएंगे, तब क्या होगा, आपका मन आपके आत्मा के अनुसार चलने लगेगा। जब आप अपना शासन अपने आत्मा पे चलाएंगे, जब आप अपनी जो आपकी आत्मा है वो बॉडी के ऑर्गन्स को ऑर्डर देगी कि ये करना है और ये नहीं करना है। अगर आप मन की सुनते थे, कोई मन का कार्य करते थे, जैसे क्या ईश्वर कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे
मतलब जैसे किसी का क्रोध नहीं करना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पता है क्रोध नहीं करना, पता है कि मतलब ऐसा कुछ विकार में नहीं जाना, लेकिन फिर भी क्या होता था, जो है दूसरे किसी ने गुस्सा किया, कभी कभी जो है हमारा विकार मतलब गुस्सा निकल जाता था। तो वो क्यों होता था, हमारा गुस्सा निकल जाता था, शब्द खंडित 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 रहेंगे, तो वो क्यों होता था, हमारा गुस्सा निकल जाता था, इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे मन प्रधान हो जाता था, मन की सुन लेते थे। अगर आत्मा शक्तिशाली स्थिति में हर पल हर क्षण स्थिर बैठी है तो मन से कोई कार्य नहीं हो सकता था, ठीक है। और अगर पूर्व जन्मों में कोई विकार रहा था, कोई कमी कमजोरी रही थी, कोई कर्मास रहे थे, तो वो मन के माध्यम से ही आपको रिफ्लेक्ट किए जाते थे, और वो चीज़ आपको दोबारा मतलब कराने के लिए, दोबारा उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्लियर करने के लिए मन ही आपको कमज़ोर करता था। तो मन पे आप मन शक्तिशाली कब बनेगा, जब आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी। तो फ्रीडम आपको सच्ची तब मिलेगी जब आप मन शक्तिशाली बना लेंगे और मन की कैद से बाहर निकल जाएंगे और आत्मा की शक्तियों में स्थिर हो जाएंगे। तो अगर रियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले सोल कॉन्शियसनेस में आइए और अपनी आत्मा के ऊपर आत्मा को शक्तिशाली बना के आप जो है अपनी बॉडी को रेगुलेट कीजिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अपनी बॉडी को चलाइए, जैसे जो होता है गाड़ी ना ड्राइवर चलाता है, ठीक है। ड्राइवर कौन है, आत्मा, और कार क्या है, बॉडी। तो अभी उल्टा हो चुका है, क्या करते हैं कि मतलब जो बॉडी है, मतलब जो कार है, वो ड्राइवर को चला रही है, मतलब ड्राइवर यहाँ बैठा है, आत्मा यहाँ बैठी है, वो चला रही है गाड़ी उसको, तो उल्टी गंगा बह रही थी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको सीधा करना है। अगर रियल फ्रीडम चाहिए, कहते हैं ना कि हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, हर तरीके से इंडिपेंडेंट होना है, तो सबसे पहले मन की कैद से बाहर निकलना होगा। मन की कैद से बाहर कब निकलेंगे, और ये पहचान पाना होगा कि यदि आपका कोई कार्य करने का मन कर रहा था, तो वो आपका मतलब मन कर रहा था कि या वहाँ पे उस कार्य को करने की आवश्यकता वास्तव में है या नहीं है। और ये कब होगा, जब आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी और आत्मा की शक्तियों में स्थिर होंगे। नए वीडियो में बताऊंगी आत्मा को शक्तिशाली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करें, डिवाइन सोल से शेयर करें, कमेंट करें, जय माता दी लिखें, जय शिव शक्ति लिखें, हर हर महादेव, जय माता दी।